अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और तमाम जहां की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे लाइव में भी थे, कल हम एक लाइव गए थे, उसमें भी पूछ रहे हैं कि 15 शाबान के बारे में कुछ बताइए, 15 शाबान में क्या करना चाहिए, कोई स्पेशल इबादत। तो उसी के सिलसिले में ये वीडियो हम लेकर हाजिर हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग मुझे किसी फ़िरके के साथ जोड़ दें कि ये तो फ़लाने फ़िरके की, ये तो एक्स फ़िरके की, जेड फ़िरके की है। पर जैसे कि हकीकत जो है वो हमें बयां करनी थी। बहुत से लोगों को हम पसंद आएंगे, बहुत से नहीं आएंगे, कोई नहीं। पर जो भी हमारा काम है यूट्यूब पे वो है कि अपने दीन को फैलाना, सही तरीके से फैलाना। तो आइए करते हैं 15 शाबान। तो कुरान और हदीस के मुताबिक 15 शाबान कोई शब बरात नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस रात में पूरी रात जग कर इबादत करना और ये कहना कि 100 साल गुनाहों की माफ़ी है, इसमें तो मुर्दे आते हैं, कब्रिस्तान पे जाकर मेले लगाना, सब एक रिचुअल बना लेना कि इस दिन कब्रिस्तान जाना ही है, कब्रिस्तान के बाहर मेले जैसे लगे रहते हैं। तो ये सब करना हमारे इल्म के मुताबिक सही नहीं है। और रही तौबा की बात, तो आप तौबा किसी भी वक्त कर सकते हैं, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल करेंगे। कोई भी स्पेशल डे का इंतज़ार नहीं किया जाता। आप जिस घड़ी तौबा करेंगे सच्चे दिल से अपने रब के बारगाह में, वो रब आपकी तौबा कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। और जो ये शब बरात है, ये बुज़ुर्ग के तरफ से आया है कि हमारे बुज़ुर्ग हलवा पकाते थे, हलवा पका कर खाते थे ऐसे वगैरह। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारे इल्म में। इंशाअल्लाह अगर आगे मिलता है तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। और रही रोज़ा रखने की बात, तो नफिल रोज़ा आप कभी भी रख सकते हैं, चाहे आप कोई भी डे पे, हर सोमवार जुमेरात हफ्ते में 2 रखे। हदीस में आता है कि 1 महीने में अगर आप 3 रोज़ा रखेंगे तो वो अच्छा होता है। बाकी कोई स्पेशल डे नहीं है कि आप रखें। पर हमारे नॉलेज में ये है कि अगर आप नफिल रोज़ा रखते हो कभी भी, तो नफिल रोज़ा सिंगल नहीं रखना चाहिए, नफिल 2 ही रखना चाहिए। तो आप रख सकते हैं। और हमें ये भी लगता है कि इस रात का जो ज़िक्र किया जा रहा है हदीस में, तो हमें ऐसी कोई रात नहीं मिलती। हमें हदीस और कुरान से एक रात मिलती है जो कि लैलतुल क़द्र, रमज़ान 21 रमज़ान 23, 25, 27, 29, इन जो रातें हैं इनमें से एक रात है लैलतुल क़द्र। और वो बताई नहीं गई है हदीस में या फिर कुरान में। जो भी जो स्पेशल घड़ी होती है ना कबूलियत की, अक्सर वो छुपाई गई है। जैसे कि आप लोग सुनेंगे कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि जो दुआ मांगे वो फ़ौरन कबूल हो जाए, पर वो घड़ी बताई नहीं गई है। बहुत सारे तहकीक के बाद ये पता चला है कि असर से मगरिब के बीच के दरमियान का वक्त है, बट कौन सा वक्त है वो नहीं पता। तो उसी तरीके से जो रमज़ान में है ये 4-5 रातें बताई गई है, उनमें से कोई एक लैलतुल क़द्र है। जिस शख्स को उस रात इबादत करने की तौफीक मिल गई वो 100 साल की इबादत से बेहतर है। तो ऐसा ही है हमारे नॉलेज में। और बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये तो वहाबी है, ये तो ऐसा करती है, ये लोग फातिहा दरूद नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी एक सुन्नी मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल को जानते हैं, हर चीज़ पे ईमान है, क़यामत पे, रोज़े आखिरत पे, मरने पे, मर के दोबारा से जीने पे, हर चीज़ पे हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं। बाकी हमारा रमज़ान आ रहा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान के लिए तैयारियां करें, अपने इल्म को बढ़ाएं, कुरान को ट्रांसलेशन पढ़ें, ताकि हम अल्लाह की बातों को जान सकें कि अल्लाह और उसके रसूल हमसे क्या कह रहे हैं। और रही बात नफिल इबादत की, तो आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी रोज़ा रख सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, नफिल चीज़ें कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका सवाब ही मिलेगा। लेकिन स्पेशली किसी डेट को बोल देना कि फ़लाने डेट पे करेंगे तो ही इसका अज़र मिलेगा, ये कुरान और हदीस से ऐसी कुछ साबित नहीं है। रही तौबा की बात, तो उस पर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि तौबा अल्लाह ताला आप जब करोगे, जब
تب اللہ تعالیٰ قبول کریں گے سچے دل سے۔ اس کے لیے آپ کو کسی اسپیشل ڈے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ قرآن میں آپ کو رمضان کے تذکرے ملیں گے کہ رمضان پہ فوکس کیجیے، آنے والا ہے، جتنی ہو سکے صدقہ زکوٰۃ کرے اپنی حیثیت کے مطابق، اور کسی بھی ڈیٹ کو اسپیشلی یہ نہ سمجھ لے کہ اسی دن ہماری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے جسم میں تمہاری روح ہے تب تک تم توبہ کرو گے، توبہ تمہاری قبول ہوگی۔ رمضان ایک آتا ہے ہمارے کی ایک آفر کی طرح، اس پہ آپ کو ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دماغ دیا ہے، اس دماغ سے ذرا سوچیں کہ آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں کس تک پہنچا رہے ہیں۔ غریبوں کو کھلا رہے ہیں، حلوہ پکا رہے ہیں، روٹیاں پکا رہے ہیں، خود ہی کھا رہے ہیں، ایک فاتحہ کا نام دے کے اس کو خود ہی کھا رہے ہیں۔ کون سے غریبوں میں بانٹ رہے؟ کوئی نہیں بانٹتا ہے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہے، تو ایسے چیزوں سے بچیں، صحیح دین کو جانیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ اور ہمیں یہ بات بڑی اچھے سے پتہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ ہم سے ڈس ایگری کریں گے اور بہت سے لوگ اگری بھی کریں گے، تو ہم دونوں کے لیے پریپیئر ہے۔ جو بھی نالج ہمارے پاس ہے اسی چیز کو ہم نے دینے کی کوشش کری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی یا پھر اس پہ کچھ غلط لگا تو پلیز ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ہمیں آپ سب کے کمنٹ کا بہت ہی بے صبری کے ساتھ انتظار رہے گا۔ نہ ہی ہم کوئی عالمہ ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ڈگری ہے، بس ہم قرآن حدیث کو سیکھتے ہیں، صحیح طریقے سے کوشش کرتے اور انہی چیزوں کو پھیلاتے ہیں جس کے لیے ہم 100% شور ہیں۔ ایسی چیزوں کو نہیں پھیلاتے جس کے لیے ہم خود شور نہیں ہیں، یا پھر قرآن حدیث اس کی دلیلیں نہیں دیتا ہے۔ جو دلیلیں ہیں اسی کے مطابق اپنی چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ بائے بائے۔